हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ट्रूमन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान एंड ये यूएसएसआर का रिस्पॉन्स क्या था फॉर इट। सो नाउ वी विल डिस्कस बर्लिन ब्लॉकेड, द बर्लिन ब्लॉकेड। तो ये वीडियो क्लास 12th के लिए है, कोल्ड वॉर चैप्टर से। लेट्स सी एक्सप्लेन आई एक्सप्लेन बर्लिन ब्लॉकेड इन दिस वीडियो, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था फॉर कोल्ड वॉर, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये कैसे हुआ ये जानते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए बर्लिन क्या है। बर्लिन आपको पता ही होगा, जर्मनी की कैपिटल है। ये बात हमने याल्टा कॉन्फ्रेंस और पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस जब पढ़ा था तब भी ये बात देखी थी कि बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। एंड जैसे जर्मनी, याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि जर्मनी को 4 जोन्स में डिवाइड करने का डिसीजन लिया गया था, जो कि यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के अंडर होंगे। एंड बर्लिन, सिमिलरली बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है, उसे भी 4 जोन्स में डिवाइड किया गया था। अब ये बात थी कि ये पॉसिबिलिटी भी देखी जा रही थी कि ये फ्यूचर में ये जोन्स यूनाइट हो सकते हैं, फ्यूचर में इन जोन्स को यूनिफाइड वे में रन किया जा सकता है, रूल किया जा सकता है। पावर में चारों जो सुपर पावर्स हैं, यूएसए, बर्लिन एंड चारों एलाइज साथ में मिल करके जर्मनी को रूल करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी देखी जा रही थी। बट यहाँ हुआ क्या कि जो बाकी 3 जोन्स थे, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके 3 जोन्स, इनका पर्पस अलग था। इनका पर्पस इस जर्मनी में इनका पर्पस अलग था एंड रशिया का पर्पस अलग था। इन तीनों का क्या पर्पस था? इन तीनों का पर्पस था कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ काम करना एंड बाद में ट्रेड इस्टेब्लिश करना। इस जोन के साथ, अपने अपने जोन्स के साथ ट्रेड इस्टेब्लिश कर पाएंगे वो फ्यूचर में। ये इस पर्पस से वो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे थे, जर्मनी के अपने अपने जोन्स के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे थे। एंड ऑन दी अदर हैंड रशिया ने क्या किया, सारे रॉ मटेरियल्स एक्सप्लॉइट किए वहां से, अपने जोन से। रशिया ने सारे के सारे रॉ मटेरियल्स एक्सप्लॉइट किए एंड पर्पस था एक कम्युनिस्ट जोन बनाने का, कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करने का वहां पर, अपने ईस्टर्न एरिया में, अपने ईस्टर्न जोन में। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली काफ़ी स्टेबलाइज हो गया एंड काफ़ी अच्छे से पॉलिटिकली रिकवर करने लगा, और जर्मनी की जो इकोनॉमी थी वो वापस आ गई। जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉर्ट आउट हो गई बाकी 3 जोन्स में। एंड ऑन दी अदर हैंड रशियन ऑक्यूपाइड जोन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो अभी भी पॉवर्टी में था एंड पॉवर्टी और ज़्यादा बढ़ गई थी इस एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। तो ऐसा हुआ कि बाकी 1948 में तीनों जोन्स मर्ज कर गए। पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने मर्ज किया एंड आफ्टर दैट फ्रांस ने मर्ज किया, और इस मर्जर को कहा जाता है ट्राइजोन कहा जाता है इस मर्जर को। अब इसकी वजह से अब ये चीज़ रशिया को एंड स्पेशली स्टालिन को ये चीज़ सही नहीं लगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम ये तीनों जोन्स मिल करके यूएसएसआर के अगेंस्ट जा सकते हैं इन फ्यूचर। एंड यूएसएसआर की पॉवर्टी का फ़ायदा उठा करके, मतलब रशियन ऑक्यूपाइड जर्मनी की पॉवर्टी का फ़ायदा उठा करके आगे वॉर की सिचुएशन आ सकती है। एंड इट वाज लाइक अ चैलेंज फॉर हिम। तो इस चैलेंज को कैसे टैकल किया स्टालिन ने? क्या किया कि बर्लिन जो कि कॉमनली 4 जोन्स में डिवाइडेड था, तो वहाँ पर के सारे ट्रांसपोर्ट लिंक्स को ब्लॉक कर दिया।
चाहे रोडवेज हों या चाहे एयरवेज हों। एयरवेज में भी जो लैंडिंग का एरिया था उसे ब्लॉक कर दिया, एंड इवन द रोड्स, जिसकी वजह से अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता था, इसका रिजल्ट ही न्यू द रिजल्ट्स कि इसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो सकती थी, बेसिक नेसेसिटीज की शॉर्टेज हो सकती थी बर्लिन में। दे विल बी स्टारवेशन एंड फेमाइन। अब वेस्टर्न पावर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस पर? वेस्टर्न पावर्स ने एरोप्लेन्स के थ्रू एयरलिफ्ट किया फूड सप्लाईज, मेडिसिन और जो भी बेसिक नेसेसिटीज थी वो बर्लिन में एयरलिफ्ट करी, थ्रू एयरप्लेन सेंड करी, एंड ये लगभग नेक्स्ट 10 मंथ्स तक चलता रहा, जब तक 1949 में बर्लिन ब्लॉकेड को विड्रॉ ना किया गया। रशिया को विड्रॉ करना पड़ा था, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। अब ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, और इससे एक बात क्लियर हो गई थी कि जर्मनी हमें फ्यूचर में भी डिवाइडेड ही रहेगा। फ्यूचर में फिर कई सालों तक जर्मनी डिवाइडेड ही रहा, एंड नेटो फॉर्म हुआ इसके बाद। इस इंसिडेंट के बाद ही नेटो का फॉर्मेशन हुआ। नाउ टॉकिंग अबाउट नेटो, तो नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये फुल फॉर्म है, और इसे 1949 में फॉर्म किया गया था बाय यूएस। ये रशियन ब्लॉक के अगेंस्ट एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन था, एक मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन था। अब इसका क्या मोटो था कि इसका पर्पस था कि अगर एक कंट्री पर भी, कोई भी नेटो की जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से एक पर भी अगर अटैक हुआ तो उसे सभी नेटो कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा, पूरे नेटो पर अटैक माना जाएगा। तो इसका पर्पस था टेररिज्म को ख़त्म करना, एंड जो इंटरनेशनल वॉर्स में सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट नोट करने लायक है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल वॉर्स में ही हेल्प मिलेगी। ये सिविल वॉर्स में कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगा नेटो से। अगर किसी कंट्री में सिविल वॉर चल रहा है तब कोई असिस्टेंस नेटो प्रोवाइड नहीं करेगा। और ये नेटो को फॉर्म करने का डिसीजन लिया गया था ट्रीटी ऑफ डंकर्क में। ट्रीटी ऑफ डंकर्क एक तरह से एक प्रीडिसेसर था फॉर नेटो। पहले ये ट्रीटी साइन हुई और उसके बाद नेटो का फॉर्मेशन, नेटो की ट्रीटी साइन करी गई। तो नेटो का पर्पस था डिफेंड करना, कंट्रीज को डिफेंड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, डिफेंड करना अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट द कम्युनिस्ट्स। तो इसका पर्पस यही था कि रशियन इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न यूरोप में जो रशियन इन्फ्लुएंस फैल रहा था उसे ख़त्म करना, बिकॉज रशिया was bent on creating spreading communism in Western Europe. तो अब स्टेलिन ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया, एंड इसके आगे क्या हुआ we'll discuss in the next video. I hope आपको समझ आ गया हो. If you have any doubts you can comment.